नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज जो हम आप सभी को राज की बात बताने वाले हैं, दोस्तों पूरे YouTube पर कोई नहीं बताया होगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन में एक ऐसी सुंदर दिव्य महिला आने वाली है जो कि दोस्तों आपका भाग्य बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन स्वर्ग बना देगी। जी हाँ दोस्तों, इस महिला में वह गुण व चरित्र का सम्मिलित है जो कि दोस्तों जिसके भी जीवन में यह महिला आ जाए, जिसके घर में इनका शुभ पैर पड़ जाए, दोस्तों उसका भाग्य रातों रात बदल सकती है। उसका घर, धन दौलत, रुपया, पैसा, उनका सोचा हुआ हर एक सपना पूरा होने लगेगा। उनको वो कामयाबी हाथों में आने लगेंगे जो कि वो दोस्तों कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। लोग कहने लगेंगे कि उनके घर में वह कौन दिव्य शक्ति का आगमन हो गया है जो यह रातों रात अपने मालामाल बना गई है। उनके घर में कौन से ऐसे इंसान प्रवेश कर लिया है जो इसका जीवन बदल गया है। आपकी जो भी जलने वाले दुश्मन थे वह देखकर एकदम पागल हो जाएंगे। वो दुश्मन आपकी छोटी सी कामयाबी को देखकर इतना जलते थे, कोई कहने की बात नहीं है। और दोस्तों, जब आप इतनी जल्दी इतनी कामयाबी को हासिल कर लेते हैं, इतने सारे तरक्की कर लेते हैं, तो सिंपल सी बात है कि दुश्मन तो जलेंगे ही, उनकी आंखों में आप कांटे बनकर चुभेंगे ही। जी हाँ दोस्तों, इस महिला में बहुत ही ऐसे गुण हैं। दोस्तों मानो कि इस महिला में वह दिव्य शक्ति का अवतार है जो दोस्तों किसी का भी जीवन बदल सकती है। दोस्तों देखने में यह महिला बिल्कुल भी परी की जैसी लगती है। दोस्तों इनका जो भी एक बार देख लेता है उनका मन भा लेता है। यहाँ तक कि दोस्तों इस महिला में वह सारे गुण हैं जो दोस्तों फूटे किस्मत को भी हरा भरा बना सकता है। वह इंसान अगर मिट्टी छुए तो सोना बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और यह महिला कहीं दूर नहीं है, आपके ही करीब है। आप इसे जानते हैं, लेकिन दोस्तों आपको इनको कभी तक अंदाजा नहीं है कि इन्हें आप अभी तक इनका गुण समझ नहीं पाए हैं। दोस्तों यह महिला आपको पसंद भी करती है, आपको अपने हृदय में आंखों में बसा लिया है, आपको अपने मन ही मन बहुत प्यार करती है, आप इसे बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी स्थिति है कि दोस्तों ये आपको बता नहीं सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि दोस्तों आपको अपना जीवन साथी भी मान चुकी है। आपको यह महिला सब कुछ दे सकती है जो इनके पास देने के लिए है। यहाँ तक कि आपको अपना जीवन समर्पित कर चुका है। अगर दोस्तों आप इन्हें नहीं मिलेंगे तो दोस्तों ये अपने लिए यह कुछ भी कर सकता है। यह महिला दोस्तों आपको इतना प्यार करेगी कि सारी दुनिया से यह लड़ सकती है। और दोस्तों ऐसे भी कार्यों को हाथ बटाएगी, आपको सहारा दिए है उसे दोस्तों आप समझ नहीं पाए हैं। आप सोचे थे कि यह कोई मामूली सा कार्य होगा जो कि हमें मदद किया है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह महिला आपकी तकलीफ को देख नहीं पाती है, आपकी परेशानियों को सहन नहीं कर पाती है। आप थोड़ा भी मुश्किल में होते हैं तो इसे बेचैनी होने लगती है। जब तक नहीं आपके बारे में पता करता है तब तक वो कैसे हैं, कहाँ हैं, कब इन्हें चैन नहीं आता है, इन्हें अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो ये स्त्री कौन है, इनका राशि क्या है, इनका नाम पता, यह कब आपको मिलने वाली है, यह सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ही खास है और हर एक इंसान को इस वीडियो को देखना बहुत ही आवश्यक है। और यह वीडियो कई लोगों को पोल खोलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा बहुत ही खास है, ध्यान से देखिएगा। वीडियो को हर एक भाग को बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो में हर एक इंसान का कुछ न कुछ सीख मिलेगी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि पुरुष है तो भी वीडियो देखे और यह पता लगे कि महिला है तो कौन सी खूबी, कौन सी महानी है जो आने जाने की कौन सी काम को महिलाओं को नहीं करने चाहिए, जिससे भी आपके घर की महिला की द्वारा जाने वाली गलतियों को सुधार सकते हैं। क्योंकि हमारे देश की सांस्कृतिक महिलाओं को पुरुष के सम्मान ही दर्ज प्राप्त है। यहाँ यूं कहे कि पुरुष के भी ऊंचा दर्जा प्राप्त है। उन्हें देवी का स्वरूप माना जाता है और किसी भी घर की महिला को उस घर की लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस राशि की महिला के गुण और दोष के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि आप पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखना न भूलें। भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी को बता दें, एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि आप सभी के लिए अच्छे जानकारी के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस इतना हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना सा हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना और निवेदन है। तो हमारी भावनाओं को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों इस राशि की महिलाओं के क्या गुण होते हैं? सबसे पहला गुण इनका यही होता है कि इनका प्रेम बड़ा ही निस्वार्थ होता है। जी हाँ दोस्तों, यह अपने
परिवार में सदस्यों को बहुत अधिक प्रेम करती हैं और दूसरों की परवाह इतनी अधिक करती हैं कि अपने बारे में सोचना भूल जाती हैं। लेकिन इतना निस्वार्थ प्रेम करने के बावजूद भी इन्हें मन ही मन ऐसा लगता रहता है कि जैसे इनके परिवार के सदस्य इनकी कदर नहीं करते हैं, इनके विचारों को इतना सम्मान नहीं प्राप्त देते हैं, जिस वजह से ये अंदर ही अंदर इतना इनका मन खिन्न हो सा रहता है। लेकिन यह बाहर ऐसा कुछ नहीं दिखाती हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा गुण इस महिला में यह होता है कि यह महिला बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, लेकिन धार्मिक में इन्हें दिखावाबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनकी धार्मिकता और भक्ति बिल्कुल भी शुद्ध होती है। यहाँ दोस्तों यह बात करते हैं कि राशि की महिला की शारीरिक बनावट की, तो इस राशि की महिला या तो बहुत दुबले पतले शरीर की होती है या फिर बहुत अधिक मोटे शरीर की होती है, लेकिन एक अच्छे स्वास्थ्य को पाने का ख्याल उनके मन में जरूर रहता है। लेकिन विडंबना तो यह है कि परिवार का ख्याल रखने के चक्कर में अपने बारे में सोचना भूल जाती है, जिससे इनकी सेहत दिनों दिन गिरती चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं शौक शान की और अपने पहनावे की। इस राशि की महिलाओं को कहना तो बहुत साधारण होता है, लेकिन इनका अंदाज शौकीन अवश्य होता है, क्योंकि परिवार की स्थिति को देखते हुए इन्हें अपने शौक पूरे करने का मन करता है। यदि परिवार की स्थिति अच्छी है तभी अपने शौक को शान को पैसा खर्च करती हैं, अन्यथा परिवार की स्थिति यदि नरम है तो अपनी ख्वाहिशों को तुरंत मार देती हैं और बिल्कुल साधारण निवास में रहती हैं। लेकिन इनका स्वभाव ज़्यादा फैंसी, ज़्यादा दिखावेबाजी वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, स्वभाव की बहुत बात करें तो इस राशि की महिलाओं को स्वभाव बड़ा ही हंसमुख होता है, मजाकिया अंदाज रहता है, लेकिन परिस्थिति की गंभीरता को इस राशि की महिला अच्छी तरह से जानती है, तो उसी के अनुरूप बर्ताव कर भी करती है, जिसके जिन्हें सम्मान प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि इस राशि की महिलाओं का झगड़ा दूसरों की हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लोग अपने मन को किसी के लिए बैर नहीं पालते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इनके साथ बुरा भी कर जाते हैं उनके लिए भी यह मन में कोई बैर नहीं रखती हैं, उन्हें कुछ समय के बाद माफ कर देती हैं। जी हाँ दोस्तों, यह तो उनके स्वभाव की अच्छी अच्छी बातें थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोस्तों मोह में सब कुछ अच्छा लगता है। अच्छे के साथ बुरे का भी मेल होता है, तो उनके स्वभाव को कुछ बहुत बड़ी कमियां भी पाई जाती हैं। सबसे बड़ी कमी उनके स्वभाव में यह पाई जाती है कि यह स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपना हित देखने के चक्कर में यह किसी और का ख्याल नहीं करते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि अपना हित से इनका मतलब अपना पति और अपने बच्चों के बारे में ही है। जी हाँ दोस्तों, इनके अलावा इन्हें पूरे संसार से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो किसी का भी कुछ बने या बिगड़े, लेकिन यह केवल अपने और अपने परिवार के बारे में ही सोचती हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा कमी यह है कि इनके अंदर जासूसी की प्रवृत्ति पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, हमेशा इस खोज में रहते हैं कि इनके आसपास के माहौल में क्या चल रहा है, और ऐसा देखा गया है कि इन्हें दूसरों के ऊपर अधिक विज्ञान भी रहता है, पता चल जाता है, यानी कि इनके अंदर यह प्राकृतिक गुण है कि इन्हें कितना भी बात छुपाने की कोशिश करें, लेकिन यह किसी न किसी तरह से बात पता लगा लेती हैं। कहने का मतलब यह है कि दूसरों की गुप्त बातों को जानने में इनका गहरी रुचि होती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ इनके अंदर एक जरूर पाया जाता है कि झूठ बड़ी आसानी से और सरलता से बोल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह परिस्थिति के अनुसार बात को अपने हित को ध्यान में रखते हुए बोलती हैं, और इसी चक्कर में या तो असली बात को झूठ की मिलावट कर देती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इनका स्वभाव बहुत ही मेहनती और किसी भी काम को बहुत ही अधिक परिश्रम के साथ करती हैं, और यह हद तक किसी मेहनत तक कर सकती हैं। इनके मन में आराम करने का ख्याल बिल्कुल भी नहीं आता, जिसकी वजह से आपके परिश्रम की अधिक मेहनत की वजह से इनकी तबीयत भी अधिक कभी कभार खराब हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यह तो थी इस राशि की महिलाओं के गुण और दोषों के बारे में। अब जो बात करते हैं यह महिला कौन से हैं, वह 10 काम जो किसी भी महिला को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना उनके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है, लक्ष्मी बाहर चली जाती है, घर पर का पीना शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं, सबसे पहला कार्य जो महिला को अक्सर करती रहती हैं, अनजाने अनजाने में सही वह कार्य है कि वह रखे हुए आटे की रोटी बना देना। आटे को इस्तेमाल करने की कुछ शास्त्रीय गतिविधियां हैं, जो कि जी हाँ दोस्तों, अगर हम बिना सोचे समझे आटे को डो इस्तेमाल करेंगे तो यह आटा कुछ और ही दुष्प्रमाणित हमें हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ा देगा। तो कुछ सावधानियां हैं जो कि आपको रखनी चाहिए। सबसे पहले कि जब आपको रोटियां बनानी हैं उतना ही आटा आपको तैयार करना है। रोटी बनाने के लिए कोशिश यह करें कि बाद में अधिक आटा न बचे, क्योंकि आप बचे हुए आटे को बाद में रोटियां बना वैसा आप नहीं करें। अगर हो सके तो उस आटे की कुछ और रोटियां बना दें और उसे गाय या कुत्ते को खिला दें।
बहुत ही शुभ होगा। दूसरों, यदि आपने आटा मार दिया है, रोटियां बनाने में कुछ देर है, तो आप उसे आटे में उंगलियां के निशान बनाते रहें। उसे गीले कॉटन से कपड़े से ढककर रखते हैं। यदि आप आपने ऐसा नहीं किया तो वह आटा पिंड का स्वरूप ले लेगा और पितरों का भोजन बनकर हो जाएगा। बाद में आप उसे आटे को रोटियां बनाएंगे तो आप पितरों पर भोजन अपने परिवार के लोगों को खिलाएंगे, जिससे घर परिवार पर पितृदोष लगता है। एक और बात है कि रात में बचे हुए आटे को फ्रिज में ना रखें, किसी भी कीमत पर न रखें। यह बात यही है कि जब भी आपको बचे हुए आटे को फ्रिज में रखते हैं तो वह आटा पिंड का स्वरूप ले लेता है और पितरों का भोजन बन जाता है। तो कोशिश करें कि जीवन में आवश्यकता है उतना ही आवश्यकता आटा साने, और यदि आटा बच जाता है तो उसकी अधिक रोटियां बनाकर गाय या कुत्ते को खिला दें। देखने में कुछ बर्बादी जैसा पड़ता है, लेकिन इनकी रोटियां कुत्तों को खिलाएंगे या गाय को खिलाएंगे तो दोस्तों ऐसा नहीं करने से आपके घर की समृद्धि आएगी, धन की दौलत की आपकी बढ़ोतरी होगी, आपके काम धंधा व्यापार अच्छे चलेंगे, बाद में सब कुछ सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी गलती यह है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में झाड़ू लगाई भी है तो घर के कचरे को सूर्यास्त के बाद घर में से बाहर बिल्कुल भी न निकालें, उसे किसी कोने में इकट्ठा करके रखें। इसे दूसरे दिन सूर्योदय के हो जाए तो उसके बाद घर से बाहर निकालें, अन्यथा आपके घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, तीसरी गलती यह है कि रात्रि के समय कभी भी कपड़े नहीं धोने चाहिए। यदि अपने कपड़े धुले हुए भी हैं तो इन्हें बाहर सूखने के लिए हरगिज न डालें, वरना आपकी कुंडली में चंद्र दोष उत्पन्न हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, चौथी गलती महिला जो कि अक्सर कर जाती है, खाना बनाने के बाद बर्तन गर्म होता है, जैसे तभी वह रोटियां बनाए वह तवा गर्म है उस पर सीधे ठंडा पानी डालकर उसे धोने की कोशिश करने लगती हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना राहु का दोष उत्पन्न हो जाता है। जब भी किसी गर्म बर्तन पर सीधे पानी डालकर उसे धोने की कोशिश की जाती है तो उसका राहु उत्तेजित हो जाता है और दूषित बंद करते हैं, जिससे कि घर में कलेश का माहौल उत्पन्न होता है, खुशियां गायब हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवी गलती की। तो किसी भी सुहागन महिला को अपने सुहाग का सम्मान किसी और महिला को नहीं बांटना चाहिए। यह बहुत ही अपशगुनकारी है, खास करके मांग टीका, बिंदी या फिर काजल इन सुहाग की निशानियां माना जाता है। इन्हें किसी भी कीमत पर किसी महिला को साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ना ही दोस्तों, अब बात करते हैं छठी गलती की। तो जब भी महिला घर की किचन में काम समाप्त करते हैं तो कोई जूठा बर्तन घर की किचन में बाकी न रहे, और ना ही किसी की गंदगी से, खास तौर पर जिस चूल्हे पर खाना बन रहा है वह चूल्हा गंदा नहीं रहना चाहिए। रातों के समय सोते समय घर की किचन बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए। यही नियम है घर को कमरे का भी होना चाहिए, खास तौर पर जिस कमरे में आप स्वयं करते हैं, यानी कि आपका बेडरूम, वहाँ पर भी आपको कोई जूठा बर्तन रात्रि के समय नहीं होना चाहिए। इससे आपका मंगल खराब होता है और घर में लोगों की मानसिकता दूषित होती है और कलेश का माहौल उत्पन्न होता है और परिवार में लोगों को आपसी प्रेम कम हो जाता है। अब बात करते हैं सातवीं गलती की। तो दोस्तों, यदि कोई महिला अपने घर में तुलसी का पूजा नहीं करती है, तुलसी का पौधा है तो घर में होता ही है और इसी सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, और तुलसी को विष्णु प्रिय भी कहा जाता है, यानी जिस घर में फलती फूलती तुलसी हो उस घर में धन दौलत आने से कोई नहीं रोक सकता। यदि कोई महिला अपने घर में तुलसी का पूजन नहीं करती है, दीपक नहीं जलाती है, तो यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। उसको क्या करना है कि शाम के समय तुलसी के पास एक शुद्ध देसी घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। इससे घर में बरकत आती है, माता लक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती हैं। यहाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आठवीं गलती की। तो बारे में तो यह गलती अक्सर घर की महिलाएं करती रहती हैं, तो आप इसके बारे में ध्यान से सुनना चाहिए। यह गलती झाड़ू के बारे में है। झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो इसे ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिससे आपके घर में आने जाने वाले लोगों को इसे देखने ना पड़े। छुपा कर रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरा कि झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को कभी पूजन नहीं करना चाहिए। वह लक्ष्मी का स्वरूप अवश्य है, लेकिन हम उसका पूजन नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको भी ख्याल रखना है कि झाड़ू अपने बेडरूम में कभी भी नहीं रखना चाहिए, वरना पति पत्नी के बीच बहुत झगड़े होते हैं, प्रेम कम हो जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक और बात की अक्सर जो देखी जाती है कि जब भी महिला झाड़ू लगाती है, यदि कोई जानवर आ जाता है तो उसे, कुत्ता आ गया या गाय आ गया, तो उसे झाड़ू से उसी जानवर को मारने लगती है, जो कि उन्हें गलती नहीं करनी है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और गाय को भी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और कुत्ते को मित्र सूचक होते ही हैं। जब आपकी किसी जानवर को झाड़ू से मारते हैं तो उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के कई दोष लग जाते हैं। माता लक्ष्मी
आपको रुष्ट हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, और झाड़ू को रखने के भी एक विशेष विधान होता है। झाड़ू कभी भी उल्टा नहीं होनी चाहिए। झाड़ू रखने के लिए घर के झगड़े पड़ती हैं, घर की सुख शांति गायब हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं 9वीं गलती की। तो किसी भी महिला को अपनी पति को, अपनी बेटी को नाम नहीं लेना चाहिए। यह बहुत ही अनिष्टकारी होता है। इससे दोनों की उम्र कम होती है। अक्सर शास्त्रों के अनुसार सुना गया है कि भगवान श्री कृष्ण, माता यशोदा उन्हें कभी भी उनके नाम से नहीं बुलाती थी, हमेशा लल्ला लल्ला कहकर बुलाती थी। और हमारे देश में पुरानी परंपरा है कि हमें घर के बेटों को नाम से बदलकर कुछ और रख दिया जाता है, जिससे कि कोई बाबू कहता है, कोई बेटा कहता है या फिर कुछ और, लेकिन उनका मुख्य नाम कभी नहीं लिया जाता है। आपको वह विशेष ख्याल रखना चाहिए कि अपने पति और बेटे का नाम नहीं लेना है, वरना कि अपने पति को, अपने बेटे को नाम लेने से उनकी दोनों की उम्र कम होती है। यह दोस्तों बात करते हैं 10वीं गलती की। तो किसी भी महिला को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए, बनाना चाहिए। वह बहुत ही अनिष्टकारी होता है, क्योंकि दक्षिण दिशा में यम का वास होता है। जब भी कोई महिला दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन बनाती है तो उसका स्वयं का भी तो स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता ही है। साथ ही जो इंसान इस भोजन को ग्रहण करता है उसका भी स्वास्थ्य लगातार खराब बना रहता है, उसकी उम्र कम होने लगती है। यह सबके लिए समान है। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो लोग नहा करते हैं वो बालों में तेल लगाते हैं, करते हैं, जब उसके बाद पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं। दोस्तों आपको यह ख्याल रखना होगा कि जब भी आप बालों में तेल लगा लेते हैं उसके बाद आप फिर मलिन हो जाते हैं, यानी कि आध्यात्मिक दृष्टि से दूषित हो जाते हैं, क्योंकि इस तेल को शनि का सूचक माना जाता है। जब आप बालों में तेल लगाकर पूजा करते हैं तो आपके ऊपर शनि देव का दोष लग जाता है। शारीरिक दृष्टि से भी अब मलिन माने जाते हैं। तो आपको करना क्या होगा, जब आप नहा कर आए तो पहले ही अपनी पूजा समाप्त करें, उसके बाद बालों में तेल लगाएं। या तो आपको तेल लगाना ही नहीं है तो आप नहाने से पहले अपने बालों में लगा लें और उसके बाद स्नान कर लें। इसके बाद अपने बालों में कंघी कर लें, फिर पूजा करें। आपने अक्सर ऐसे देखा होगा कि पुराने समय में जब इस महिला कोई व्रत वगैरह रखती थी तो अपने बालों में तेल नहीं लगाती थी। इसी पूजा पाठ में कार्यक्रम में शामिल होती थी तो बालों में तेल नहीं लगाती थी। इसलिए जो इसके नियम बदल चुके हैं, इस वजह से लोगों को घर में कोई समस्या भी है तो उस समस्या को दूर नहीं हो रही है। आपके उपाय आप इतनी बड़ी क्यों करती हैं, चली जाएं, लेकिन अपने आसपास की परिवेश और उनके उपाय फलीभूत नहीं होंगे, आपको कोई लाभ नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में बताएं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप सभी को इस जानकारी के माध्यम से यह भी जान सकते हैं कि आपके घर की महिला और महिलाओं को, फिर आपकी महिला इस वीडियो को देख रही है, वह खुद ही जान सकते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जो दोहराते चली आ रही हैं। धीरे धीरे आप अपनी गलतियों को सुधारें, आपके जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आएंगे। कुछ बातें जो कि आपको हम बताने जा रहे हैं कि मित्रों, आपने अपने घर में श्रमिक की आंवले का पौधा भी अवश्य लगाएं। आपको उत्तर दिशा की ओर आपके घर की माता लक्ष्मी का प्रवेश होगा और आपकी सारी बाधाएं कट जाएंगी और माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में, बिजनेस व्यापार में बड़ी बड़ी कामयाबी हाथ लगेंगे। आपका सारे सपने एक एक करके पूरे होने लगेंगे। दोस्तों आपका ग्रह स्थिति कुछ इस तरह से निर्माण कर रही है कि आपके उनके व्यापार में बहुत ही अच्छा उन्नति सहायक दृष्टि का निर्माण हुआ है। काम सुगमता से पूरे होने लगेंगे। समय पर ही सही निर्णय लेने की जरूरत है। घर में सुधार और रखरखाव संबंधित योजनाएं बनेंगी। घर की योजना जल्दी ही क्रियान्वित हो जाएगी। जनसंपर्क के दायरा भी बढ़ेगा। घर परिवार की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाएंगे। जल्दबाजी करना और काम को पूरे समय पूरे करने के आपके लिए परेशानियां बढ़ेगी। बच्चों को गलती सुनने से न सुलझाएं। शांतिपूर्ण व्यवहार रखें। कारोबार में चुनौतियां आएंगी लेकिन समस्या का समाधान भी मिलेगा। वर्किंग महिलाएं अपने कार्यभार को लेकर तनाव में रहेंगी, इसलिए कोई भी फैसला सोच समझ कर लें। नौकरी में उच्च अधिकारियों के साथ बहस में न करें। परिवार में सुखद और सौहार्दपूर्ण माहौल महत्वपूर्ण रहेगा। प्रेम संबंध भी सुखद बने रहेंगे। दोस्तों आपकी राशि के लोगों के लिए गृह स्थिति सकारात्मक है। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए भरपूर मेहनत करें, आपको उचित परिणाम मिलेंगे। अपने कार्य पर विश्वास रखें और आशावादी रहें, आज बेहतर होगा। घर के रख रखाव संबंधी योजनाएं बनेंगी। आप अपनी सूझबूझ से किस समस्या को सुलझाने में सक्षम होंगे। आपके व्यक्तिगत सकारात्मक परिवर्तन आएगा। बच्चों की सकारात्मक गतिविधियों को वजह से सुकून में रहेगा। पिछले कुछ समय में चल रही अस्थिरता से दिनचर्या कुछ सुधार होगा। अपने आत्मविश्वास के सहारे किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के सक्षम रहेंगे। घर में बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद बना रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधित कोई समस्या हल होगी। जहां तक संभव है कि अपने कार्य खुद करें, हल दूसरों की वजह से हानि की स्थिति बन रही है। कोई निर्णय लेते समय सब कुछ बच्चों के साथ ही व्यतीत करें। कारोबार गतिविधियों में सुधार आएगा।
व्यवस्थित कार्यप्रणाली की वजह से कोई एक नया एग्रीमेंट मिल सकता है, लेकिन उसकी शर्तों पर पूर्ण रूप से अध्ययन कर लें। युवा वर्ग अपने मेहनत करियर को लेकर खुशखबरी हासिल करेंगे। नौकरी में व्यस्तता माहौल रहेगा। आपको कोई रुका हुआ काम आज शुरू हो सकता है। अपनी हिम्मत से किसी भी मुश्किल कार्य को भी हल कर पाएंगे। घर आप इतनी हिम्मत की किसी भी मुश्किल कार्य को हल कर पाएंगे। व्यावसायिक गतिविधियों में फिलहाल कोई भी बदलाव करने की कोशिश न करें, क्योंकि रुकी हुई पेमेंट या उधार दिए हुए पैसे समय पर मिल जाएगा। कारोबारी महिलाओं घर पे प्रोफेशनल तालमेल बिठाने में कोई थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सफलता पाने के लिए समय का सही इस्तेमाल करना होगा। संतान की संबंधित समस्या का समाधान होगा। युवाओं को अपने भविष्य को लेकर चिंता होगी। अधिक गंभीर होने की जरूरत है। कोर्ट के संबंधित मामलों में लापरवाही बरतने की तनाव बढ़ा सकते हैं, जबकि तनाव बढ़ेगी तो नींद न आने की स्थगन हावी करेंगे। व्यवसाय में आय के स्रोत बढ़ेंगे। दूर दराज से क्षेत्रों से महत्वपूर्ण अनुबंध मिलने की संभावना है। आप इन्हें समय से रहते पूरा कर लेंगे। अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखें या ऑफिस का वातावरण खुशनुमा बनाए रखें। आज के दिन व्यवस्थित रहेगा। कोई बड़ी दुविधा दूर होने की सुकून मिलेगा। मानसिक सुकून बने रहने से पढ़ने में भी ध्यान रखेंगे। अपनी किसी ख्वाब को योजना को क्रियान्वित करने का भी अनुकूल समय है। आपके करियर में संबंधित कोई भी फैसला लेंगे, किसी प्रकार की जल्दबाजी न करें। कहीं ऐसा न हो कि आप किसी गलती के फैसले को ले लें। इसके लिए आपको बता दें कि आपको पढ़ने के थोड़ा समय साथ व्यतीत कराएं। आलस्य को लेकर आपका समय बर्बाद न करें। पढ़ने से आपका ज्ञान वर्जित हो करेंगे, साथ ही साथ नई बातों से अपडेट होंगे। आप अपने परिवार की सुख सुविधाओं को और बैंक बैलेंस को सुधार देखने को मिल सकता है, जिससे आप बहुत अधिक खुश रहेंगे। जिसके घर का वातावरण बहुत अधिक आनंदित रहेगा। आपके मन में सारी सकारात्मक भावनाएं रहेंगी। दोस्तों, आप एक महंगा पड़ सकता है। आपकी सेहत की बात करते हैं तो आप सर्दी को अनदेखा न करें, अन्यथा आप खांसी का जुकाम इत्यादि समस्या परेशान कर सकती हैं। आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ ही किसी शंका के कारण मतभेद हो सकता है। विभिन्न प्रकार की शंका को अपने मन में स्थान न दें। अपने जीवन साथी से एक बार इसे खुलकर बातचीत करें। कभी समस्या का समाधान प्राप्त हो सकता है। आपके सेहत की बात करते हैं तो सर्दियों का मौसम चल रहा है और इसलिए आप खाने पीने में ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल न करें, अन्यथा आपका गला खराब हो सकता है और आपको खांसी जुकाम भी हो सकता है। आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपके दफ्तर में आपको बहुत अधिक कार्यों के कारण दूसरों के लोगों के साथ तालमेल से कमी देखने को मिलेगी। पार करने के जातकों की बात करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आपका दिन बहुत ही अधिक लाभदायक रहेगा, लेकिन दोपहर के समय खाने पीने का व्यापार करने वाले जातक थोड़ा सावधान रहना होगा। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों को आज की आत्मविश्वास की अधिकता से बचना होगा, क्योंकि अधिकता किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। चाहे आत्मविश्वास ही क्यों न हो, वह आपका जीवन साथी आपसे किसी शंका का कारण मतभेद हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो हमारे इस वीडियो को प्यारा सा लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।